हेलो, गुड इवनिंग। मैं आज क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ। सत्ता में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इस चैप्टर का नाम है। और आज हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आज उसको हम लोग सोल्व करेंगे। क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। आज हम उसी के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम लोग डील करेंगे। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हम लोग क्लास 10th का भी बैच शुरू करें ऑनलाइन, जिसमें हर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज उसका सॉल्यूशन और डिस्क्रिप्टिव भी समझाएं। तो बोले ठीक है। तो आज हम उसी का पॉलिटिकल साइंस का ही एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, और जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। देखेंगे, क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में भारत में आरक्षण का सबसे बड़ा पंचायती राज व्यवस्था में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। आप देखते होंगे कि पंचायत चुनाव जब भी आता है तो कई सारे वार्ड मेंबर का सीट, मुखिया का सीट, पंच सरपंच का सीट आरक्षित कर दिया जाता है। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षित जो सीटें हैं, आरक्षण जो मिला है चुनाव में, वो पंचायती राज संस्थाओं में मिला है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख इनमें से कौन नहीं है, यानी सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इसमें कौन सा नहीं है। ठीक है, बीच में गैपिंग है, थोड़ा मिस्टेक है ये। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दिया गया है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है, यहाँ कह रहा है कि नहीं है, यहाँ कह रहा है नहीं है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद है अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, ये भी सही है, यह भी होना चाहिए, ये फायदा है इसका, सत्ता में साझेदारी के लिए लाभदायक है। राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए ये भी जरूरी है। लेकिन क्वेश्चन है कि कौन प्रमुख कारण नहीं है, तो सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करना ये प्रमुख कारण नहीं है। लेकिन आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आपके लिए 3 ऑप्शन है, ए, बी और सी जरूरी है, प्रमुख कारण है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारणों में से नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सत्ता का बंटवारा इसलिए करेंगे कि सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा हो, ये हमको इससे कोई टेंशन नहीं है। हमको सत्ता का बंटवारा इसलिए नहीं करते हैं कि सत्ता का बंटवारा मतलब शासन में भागीदारी, तो शासन में भागीदारी हम इसलिए कदापि नहीं करते हैं कि सरकार अपने निर्धारित कार्यकाल को पूरा करे, बल्कि इन सब कारणों है, प्रमुख कारण है, जबकि ये प्रमुख कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई। ठीक है, सत्ता की अनूठी सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई, तो वह देश हमारा भारत है। ठीक है, वह देश हमारा कौन सा है, भारत है। ऑप्शन नंबर बी, भारत में सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली विकसित की गई। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा आप लोग। आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद बनाइएगा। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक प्रमुख लाभ क्या है, तो देखिएगा, अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी। यदि आप सत्ता की बंटवारा करते हैं, सत्ता में साझेदारी देते हैं, तो अस्थिरता और आंतरिक कलह तो होता ही नहीं है, ये होगा ही नहीं, क्योंकि आप जितने भी लोग हैं सबको आप सत्ता में भागीदार बना रहे हैं। तो जब सबको आप सत्ता में भागीदार बना रहे हैं तो कभी भी आंतरिक कलह नहीं होगा। मतभेदों के मध्य टकराव में कमी, हाँ बिल्कुल ये भी सत्य है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या कि सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। ठीक है, तो ये लाभ नहीं है, लेकिन मतभेदों के मध्य टकराव में कमी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। समुदाय के मध्य टकराव में क्या आएगा, कमी आएगा, समुदायों के मध्य टकराव में कमी आएगा।
और मतभेदों के मध्य टकराव में क्या आएगा, कमी आएगा। तो सत्ता की साझेदारी में क्या लाभ है, तो आपका ये होगा कि दो समुदाय या विभिन्न प्रकार के समुदाय के मध्य टकराव में क्या आएगा, कमी आएगा। ठीक है, टकराव में क्या आएगा, कमी आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की वित्तीय राजधानी कहलाती है भारत। इस बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी जानते, पहले से भी जानते होंगे कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है। तो आप जानते हैं कि भारत की वित्तीय राजधानी जो है, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किसके कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ेंगे और उसको उत्तर देंगे। ठीक है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो बहुसंख्यक सिंगल भाषी और के हितों की अनदेखी का प्रयास, ये गलत है। ठीक है, सिंगल भाषी और तमिल भाषी का जो विवाद हुआ था श्रीलंका में, तो ऐसा, तो ये जो कह रहा है ना कि अनदेखी करने का प्रयास किया गया, जो गलत था। अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व कायम रखने का प्रयास, ये भी गलत था। ठीक है, और श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंगली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास, ये आपका क्या था, सही आंसर था। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं कि संघीय शासन पद्धति अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान, ये भी गलत था। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा इसका। ठीक है, अब देखेंगे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश नागरिकों को दिया गया था, दिया गया है। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है, बताइए। ठीक है, इसका आंसर होगा कि बेल्जियम को। इसका आंसर क्या होगा, बेल्जियम को। इसका सही आंसर होगा बेल्जियम को, कि भाषा के बोलने, अलग अलग भाषा बोलने वालों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार बेल्जियम के नागरिकों को दिया गया है। कहाँ के नागरिकों को, बेल्जियम के नागरिकों को दिया गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो रंगभेद के विरोधी नहीं थे, तो इसका आंसर होगा जेड गुडी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जेड गुडी। जेड गुडी जो थे, जेड गुडी जो थे वो रंगभेद के नीति के विरोधी नहीं थे। बाकी मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी और ये सब टॉमी स्मिथ जितने भी थे, सब रंगभेद के नीति के खिलाफ थे, लेकिन ये खिलाफ नहीं थे। इसलिए जेड गुडी इसका आंसर होगा। और आप लोग कहीं से पढ़ रहे होंगे ना 10th का, इसका चैप्टर पढ़े होंगे, तो इसका इस क्वेश्चन मिला होगा, ये क्वेश्चन आपको मिला भी होगा। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो जानते ही हैं कि पहला क्वेश्चन भी यही मिल गया था, टैली कर गया था, पंचायती राज संस्थाएं। भारत में पंचायती राज संस्थाएं जो है वो, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, इसलिए इसका सही आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था। और महात्मा गांधी ने सपना भी देखा था पंचायती राज व्यवस्था का, कि ये एक स्वराज्य का रूप होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे महिलाओं को जो है दिया जाता है, लोगों को लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो भारत में लोकतंत्र जो है वो अप्रत्यक्ष है। क्या है, अप्रत्यक्ष है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत में जो लोकतंत्र का जो प्रकार है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रकार है। भारत में अप्रत्यक्ष है, हाँ अमेरिका हो, स्विट्जरलैंड हो, इस समय प्रत्यक्ष लोकतंत्र कायम है, जबकि भारत में क्या है कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन
सत्य है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो ये भी बात सत्य है कि धर्म के आधार पर भेदभाव की क्या करता है, मनाही करता है कि भाई आप जो है धर्म, ठीक है, आप जो है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा संविधान कहता है धर्म, लिंग, जाति के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये हमारा संविधान कहता है। तो यह कथन तो सत्य हो गया। यह कहता है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, बिल्कुल गलत। आप जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यानी सेकुलर कंट्री है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दिया जाता है राजकीय धर्म का, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। यहाँ सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये भी बात क्या है, सत्य है। सभी लोगों को कोई भी धर्म